ईश्वरी पारसनाथ में आप सबका स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज कल गुड़ायतन से विहार करते हुए उदासीन आश्रम शांति निकेतन ईश्वरी में विराजमान है। मुनि श्री की आहार चर्या आज ईश्वरी में संपन्न हुई। ईश्वरी परिवार और आश्रम परिवार मुनि श्री को अपने पास पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आइए हम शंका समाधान की यह श्रृंखला प्रारंभ करें। उसके पहले हमारे बीच में गुड़ायतन के जो कि भामा शाह के रूप में जाने जाते हैं महावीर जी सेठी सरिया यहाँ पर विराजमान हैं। महावीर जी सोगानी जो कि गुड़ायतन से जुड़े हैं और हमारे आश्रम के महामंत्री भी हैं, कुशलता से इसका संचालन कर रहे हैं, वो भी हमारे बीच में विराजमान हैं। कन्हैया लाल जी सेठी जो कि विगत 10 वर्षों से महाराज के साथ चल रहे हैं और आप बखूबी संघ का संचालन या नेतृत्व कहें या महाराज श्री के साथ पूरी व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। संघ का संचालन नहीं, संघ के संयोजक के रूप में हम सबके बीच में वो भी चल रहे हैं। और बहुत से लोग आज महाराज श्री के संघ का समाधान सुनने के लिए यहाँ पर आज बहुत से प्रश्न ऑनलाइन यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले मैं मुनि श्री से निवेदन करूँगा कि महाराज श्री आज जो ऑनलाइन प्रश्न आए हैं आप उनका सम्यक समाधान करें। उसके बाद बहुत से लोगों की शंकाएं और यहाँ पर पर्चियाँ आई हैं, जैसे जैसे समय होगा मैं उन पर्चियों को आपके पास पूछूंगा। हमारे गुड़ायतन से काफ़ी लोग गुड़ायतन से जुड़ रहे हैं और सूत्रधार के रूप में, निर्माण निधि के रूप में और स्तंभ के रूप में काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी किसी रूप में गुड़ायतन से जुड़ना चाहें तो आप हमें जो टीवी पर नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर सहयोग करके गुड़ायतन से आप जुड़ सकते हैं। सूत्रधार के रूप में श्री मोहन लाल जी जैन जयपुर ये सूत्रधार के रूप में हमारे बीच में गुड़ायतन से जुड़े हैं। श्रीमती रेखा जैन पुत्र अशोक कुमार ग्वालियर ये निर्माण सारथी के रूप में हमारे गुड़ायतन से जुड़े हैं। श्री दीपक कुमार जी, श्रीमती अर्चना जैन भिंड आप भी निर्माण सारथी के रूप में गुड़ायतन से जुड़े हैं। निर्माण मित्र के रूप में आलोक जैन सतना, श्रीमती शीला देवी जैन भोपाल और निर्माण दीदी के रूप में श्रीमती किरण रत्नेश कुमार जैन जबलपुर, श्री वेद प्रकाश जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन लुधियाना, श्री देवेंद्र कुमार जी दीपक कुमार जी जैन सहारनपुर, शकुंतला अरविंद कोल्हापुर, श्री विमल कुमार डेड़िया, श्रीमती आशा कोटिया अशोकनगर, श्री ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, श्री शिखर चंद जैन सागर, श्री संजय कुमार जी गुवाहाटी, श्री प्रकाश चंद जी जैन आसाम। ये सब हमारे निर्माण निधि के सदस्य बने हैं। आप तालियों से इनका सम्मान करें। निर्माण निधि के रूप में और भी सदस्य गुड़ायतन से जुड़े हैं। श्रीमती किरण रजनीश कुमार जैन जबलपुर, श्री वेद कुमार जैन, श्रीमती अशोक जैन डुमरी रोड लुधियाना, श्री देवेंद्र कुमार जैन दीपक कुमार जैन सहारनपुर, श्रीमती शकुंतला अरविंद बसाले कोल्हापुर महाराष्ट्र, श्रीमती कोटिया श्रीमती आशा देवी कोटिया अशोकनगर, ब्रह्मचारी संध्या दीदी और महावीर प्रसाद मंजू देवी लिखमावत ए उदयपुर से। बंधुओं, इसके साथ साथ हमारे गुड़ायतन से जुड़ने वाले स्तंभ के रूप में श्री रतनलाल जैन, श्रीमती ट्रस्ट एवं श्री बनारसी दास कलावती जैन ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी श्री शशांक सिंह द्वारा आप निर्माण स्तंभ के रूप में हमसे जुड़े हैं और इनके द्वारा 8 व्यक्ति और जो निर्माण निधि के रूप में गुड़ायतन से जुड़े हुए हैं वो 8 व्यक्तियों में श्रीमती विमला देवी शपरिया इटावा, श्री महेंद्र कुमार श्रीमती कृष्णा देवी सिंघई वाराणसी, स्वर्गीय पूज्य रामजी लाल श्रीमती कमला देसी सपाड़िया भिंड रपाड़िया भिंड, श्रीमती चित्रा देवी चंदोरिया भिंड,
श्री प्रेमचंद फपारिया फिरोजाबाद, अजित कुमार जी, श्रीमती जगरानी पोद्दार इटावा, ये सारे व्यक्ति गुड़ायतन से जुड़े हैं। गुड़ायतन परिवार इन सब का स्वागत करता है, सम्मान करता है। एक बार आप भी तालियों से अनुमोदना करिए। यदि आप भी चाहते हैं कि किसी रूप में यदि आप गुड़ायतन से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उनसे संपर्क करते गुड़ायतन से जुड़ सकते हैं। आइए अब हम शंका समाधान का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए मुनिश्री, सबसे पहले कुछ प्रश्न ऑनलाइन आए। कल मैं दुर्गापुर से जब ट्रेन में आ रहा था और कुछ लोग जैनेतर बंधुओं से चर्चा हुई, कुछ जैनेतर बंधुओं से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भैया जी आपके जो बाबा जी हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं और हम लोग प्रतिदिन उनका शंका समाधान का कार्यक्रम सुनते हैं, पर एक मन में जिज्ञासा है आप उसका समाधान करें। और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया जी आपके जो बाबा जी हैं बोलते तो बहुत अच्छा हैं और अभी हमें ऐसा लगता है कि घर परिवार में इतने दिन वो रहे नहीं, पर घर परिवार की इतनी गुण चर्चाएं वो कैसे कर लेते हैं। मैंने कहा जब कभी मौका पड़ेगा ये प्रश्न मुनिश्री से पूछेंगे, वो ही इसका सम्यक समाधान देंगे। महाराज श्री आप इसका सम्यक समाधान दें और वो यदि सुन रहे होंगे तो इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। देखिए, बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं जो स्वयं से होते हैं और बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो दूसरों के होते हैं। मेरा मानना है कि कुछ मामलों में दूसरों के अनुभव से भी बहुत कुछ अनुभव पाया जा सकता है। ये सच है कि हमने घर गृहस्थी को नहीं भोगा, लेकिन घर गृहस्थी को भोगने वाले को बहुत नज़दीकी से देखा है। और जब मैं देखता हूँ तो ये सोचता हूँ अच्छा हुआ कि मैं नहीं फंसा। देखिए, दूसरों के अनुभव हमारे जीवन में कैसे काम में आते हैं। जहर खाने से आदमी मरता है, सबको अनुभव है कि नहीं? जहर खाने वाला मरता है, ये अनुभव है। सब मानते हैं कि जहर खाएंगे तो मरेंगे, पर कभी खा के देखा क्या? जहर खा के नहीं देखा तो क्या हुआ? जहर खाने वाले को देख लिया और समझ लिया जहर खाएंगे तो मरेंगे। हमने गृहस्थी भोगी नहीं, पर गृहस्थों के हाल देख लिया और गृहस्थों की पूरी बातें जान ली। ये सब चीज़ें जानने में आती। शायद उनको समाधान मिल गया होगा। ऑनलाइन कुछ प्रश्नों में महाराज श्री एक प्रश्न आया है, कर्म इच्छा से प्रेरित होते हैं, इच्छा भगवान से उत्पन्न होते हैं, तो भगवान कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कृपा करके मार्गदर्शन दें। यह प्रश्न पूछा है अरविंद कुमार जैन जबलपुर से। देखिए, सबसे पहली बात, कर्म, इच्छा और भगवान, इन तीनों को समझिए। हमारे जो कर्म है वो क्या है? हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियों से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के निमित्त से हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ ऐसे कर्म परमाणुओं के समूह होते हैं, वो हमारी आत्मा से जुड़ते हैं और वो हमारे कर्म के संस्कार बनते हैं। और यही संस्कार कालांतर में फल कर हमारे अच्छे और बुरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो कर्म अगर हम देखें, जो हमारी आत्मा को परतंत्र करने वाले कर्मों की बात करते हैं, तो वो कर्म संस्कार से प्रेरित होते हैं। कर्म का अर्थ जब क्रिया ले लिया जाता है तो मनुष्य की क्रिया इच्छा प्रेरित होती है। तो इच्छा कर्म को लोग एक क्रिया के रूप में भी देखते हैं, तो वो मनुष्य की इच्छाओं से प्रेरित होती है, वो इच्छा प्रेरित कर्म है। लेकिन सवाल है इच्छाओं की प्रेरणा किससे है? तो इच्छाओं को प्रेरित करने वाले भगवान नहीं हैं। यदि भगवान हमारे शुभ अशुभ इच्छाओं के प्रेरक हों तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा रूप भगवान का होगा, क्योंकि दुनिया में अशुभ इच्छाओं से प्रेरित लोग ज़्यादा हैं, शुभ इच्छाओं से कम। अगर भगवान के हाथ में हमारी इच्छाएं हैं तो भगवान हमारी असद इच्छा को ख़त्म करके शुभेच्छाएं क्यों नहीं बना देती? अगर भगवान हमारी इच्छाओं को शुभ बना दे तो संसार से अशुभ पल में दूर हो जाएगा। जैन धर्म की दृष्टि से भगवान न हमारी शुभ इच्छा के प्रेरक है, न अशुभ इच्छा के प्रेरक। भगवान हमारे लिए कहीं से प्रेरक नहीं है। हमारी समस्त शुभाशुभ इच्छाएं हमारे कर्मों से, जो कर्म हम अपनी प्रवृत्तियों से बांधते हैं, उनसे प्रेरित है। इसलिए इसे ऐसा सुधारें, संस्कार से कर्म होते हैं,
कर्म के उदय से इच्छाएं होती है और इच्छाओं से हमारे जीवन का शुभ अशुभ होता है। भगवान उसमें कुछ भी नहीं करता। अब सवाल है, भगवान जब हमारे लिए कुछ नहीं करते तो हम भगवान की पूजा अर्चा क्यों करें? एक बार एक प्रोफेसर थी दर्शन शास्त्र की, उसने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज श्री, जैन धर्म की सब बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जैन लोग ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? जैन लोग ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए ना, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि देखिए ना, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की, मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। मैंने कहा, मैडम यदि यही बात है तो मैं समझता हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ हमारा निर्णय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आपके ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? किडनियां ठीक करनी थी तो खराब क्यों किया? अगर ठीक ईश्वर ने किया तो खराब करने वाला भी ईश्वर है। तो फिर पूछा, महाराज ऐसी बात है तो आपके यहाँ ईश्वर की उपासना क्यों होती है? आप लोग पूजा अर्चा क्यों करते हैं? जब भगवान आपका अच्छा बुरा कुछ नहीं करते, भगवान की पूजा तो आप लोग बहुत ज़ोर शोर से करते हैं। मैंने कहा, आप दर्पण देखती हो? हाँ देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा न रह जाए। अच्छा, तो दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है? ना ना, दर्पण हमारे चेहरे के दाग धब्बे को साफ नहीं करता। दर्पण में हम अपने चेहरे को देखकर उसे साफ कर लेते हैं। हमने कहा, बस जो भूमिका चेहरे के दाग को साफ करने में दर्पण की है, वही भूमिका चित्त के दाग को साफ करने में भगवान की है। भगवान एक दर्पण है जिनको हम एक प्रतीक के रूप में सामने रखते हैं और अपनी आत्मा के बिंब को देखते हैं, उसमें लगने वाले जो दाग हैं उसे साफ कर लेते हैं। इसलिए भगवान हमारे लिए प्रेरक नहीं है, एक निमित्त है जिससे हमारे अंदर एक आध्यात्मिक प्रेरणा जगती है और हम अपने जीवन की धारा को उज्जवल बनाने में समर्थ होते हैं। महाराज श्री शोभा जैन भोपाल से पूछ रही हैं, यदि किसी का कर्मबंध हो जाता है बीच में और उसके कर्म अच्छे नहीं रहते, परंतु बाद में उसके कर्म अच्छे हो जाते हैं, उसे सब ज्ञान हो जाता है, तो क्या उसके आयु कर्म के कुछ सुधार हो सकता है? देखो, मनुष्य के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भावों की धारा सदा एक सी नहीं रहती। कई बार व्यक्ति निष्कृष्ट भावों से जुड़ता है और निमित्त मिल जाने पर उसके भाव बहुत उत्कृष्ट हो जाते हैं। तो भावधारा के अनुरूप कर्म में परिवर्तन तो आता है, लेकिन जहाँ तक आयु कर्म का सवाल है, आयु कर्म एक बार बंध जाने के बाद कभी नहीं बदलता। हाँ, उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है। अब राजा सैनिक के कथानक को ध्यान में रखें। राजा सैनिक ने जब मुनि महाराज पर उपसर्ग किया, यशोधर महाराज पर, उनके गले में मरा हुआ सांप डाला, अपने उस क्रूर परिणाम के निमित्त से उसने सप्तम नरक की आयु का बंध कर लिया। बाद में वो सम्यक दृष्टि हुआ, भगवान महावीर का भक्त बना, क्षायिक सम्यक दृष्टि बना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। ये उसके जीवन के सुधार की घटना है। अपने जीवन को एकदम काले से सफ़ेद बना लिया, पर इससे उसको इतना तो लाभ मिला कि वो 7वें नरक की आयु को पहले नरक तक समेट लिया, 33 सागर की आयु को 84,000 वर्ष में आकर रोक लिया, लेकिन नरक जाने से नहीं बच सका। इसलिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें बदल पाना संभव नहीं होता। जितना बने उतना हमें परिवर्तन करना चाहिए। अब इस संदर्भ में क्या करें? कर्म बंध गया तो होगा ही नहीं। कर्म बंधने के बाद हम अपनी भूमिका के अनुरूप जितना अच्छा पुरुषार्थ कर सके करें। हमारा पुरुषार्थ कभी निरर्थक नहीं जाता। आज सैनिक ने अपने अशुभ भाव के निमित्त से नरकायु का बंध किया, लेकिन उसके अंदर के सद्भाव का परिणाम यह है कि आगामी प्रथम तीर्थंकर बनने जा रहा है। अगर सैनिक ये सोच लेता कि मुझे नरकगामी बनना है, अब तो नरक जाऊंगा ही, उससे बचने का कोई उपाय नहीं, तो 7वें नरक में सड़ता रहता और वहाँ से निकल करके तिर्यंच बनता। लेकिन सैनिक ने अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन किया
उसका चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि वो सप्तम नरक न जाकर पहले नरक में गया और आने वाले इस 24 के प्रथम तीर्थंकर बनने का सद्भाग्य प्राप्त कर लिया। यह है जीवन का परिवर्तन। इसलिए जीवन में जहाँ संभव हो वहाँ सुधार करना चाहिए। महाराज श्री रूपा शाह मुंबई से इसी कर्म सिद्धांत के संबंध में एक प्रश्न और है। यदि हमसे किसी जीव की हत्या अनजाने में हो जाए तो क्या उसका पाप हमें लगेगा या नहीं? देखो, हत्या तो हत्या जान के करने से ज़्यादा लगता, अनजाने में होने से भी पाप तो लगता है। और यदि किसी की हत्या हुई अनजाने में तो गुरुओं से उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित से भी बहुत कुछ पाप साफ हो जाते हैं। एक प्रश्न और अनीता जैन कोलकाता से पूछ रही हैं, क्या अभिषेक के वस्त्रों में आहार दे सकते हैं? अभिषेक के वस्त्र, पूजन के वस्त्र और आहार के वस्त्र अलग अलग रखना चाहिए। इन दोनों को एक में एक नहीं करना चाहिए। छोटी सी एक बालिका है स्वस्ति जैन, वो आ जाए, शीघ्रता करे। और उसके बाद प्रणव जैन तैयार रहेंगे। इधर से आ जाओ, इधर से आओ। हाँ हाँ, जब तक कुछ पूछ लो, कोई है नहीं। हमारे बीच में हमारे गुड़ायतन से जुड़े हमारे ट्रस्टी अरविंद जी राजा जबलपुर से पधार चुके हैं। एक बार उनसे तालियों से। हाँ बेटा, इस माइक को ले जरा। महाराज जी, मेरा नाम स्वस्ति है। मैं अपने नाम का मतलब समझ नहीं पाती हूँ। स्वस्ति है, अपने नाम का मतलब नहीं समझ पाती। आई कहाँ से हो ये बता दो। दिल्ली से। हाँ, इस बच्ची ने पूछा है मेरा नाम स्वस्ति है, मैं अपने नाम का मतलब नहीं समझ पाती। अपनी मम्मी से पूछना चाहिए कि मेरा नाम ऐसा रख क्यों दिया जिसका मतलब मैं नहीं समझती। सुनो, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण हो। समझ गए? जिससे सबका कल्याण हो उसका नाम है स्वस्ति। स्वस्ति यानी कल्याण, भला, अच्छा। ठीक है ना? तो तुम सबका कल्याण करना असली स्वस्ति बनकर। अभी नाम की स्वस्ति है, जब आगे बढ़ जाओगी तो असली स्वस्ति बन जाओगी। चलो, इसी श्रृंखला में प्रणव जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी। उधर देखिए। महाराज जी, रावण ने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे और उसकी मृत्यु भी अच्छी नहीं थी। और जैसा कि आपने बताया था कि जीवन अच्छा, देख के बोलो। हाँ, जीवन अच्छा हो ना हो, मृत्यु अच्छे होने से 8 से 10 भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो तब भी वह हमारा तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसा क्यों है? रावण जन्म अच्छा नहीं रहा, लेकिन आने वाले दिनों में भी रावण सीधे तीर्थंकर नहीं बनेगा। रावण को अभी कुछ भाव लगेंगे। अभी नरक में है, अपने कुकर्मों का फल भोग रहा है। वहाँ से निकलेगा, मनुष्य बनेगा, उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी और उस सद्बुद्धि के बल पर वो तपस्या करेगा, अपने जीवन को सुधारेगा, अपने मरण को सुधारेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, वहाँ से आएगा, तब संभवतः धातकी खंड का तीर्थंकर बनेगा। तो जीवन का उद्धार तभी होता है जब मनुष्य जन्म और मरण को सुधारता है। चलो, हमारे बीच में शांति निकेतन उदासीन आश्रम के महामंत्री एवं गुड़ायतन के कोषाध्यक्ष महावीर जी सेठी सरिया यहाँ पर उपस्थित हैं। महावीर जी सेठी, महावीर सोगानी रांची, वो उपस्थित हैं और वो भी महाराज श्री से कुछ शंकाएं प्रस्तुत। इसके बाद हमारे महावीर जी सेठी सरिया तैयार रहेंगे। खड़े हो के वहीं खड़े हो जाओ। महाराज श्री, यहाँ पर जैसे उदासीन आश्रम मिश्री है, वो ब्रह्मचारी आते हैं, टिक नहीं पाते हैं। क्या यहाँ किस प्रकार की कमी है कि ब्रह्मचारी यहाँ पर रहें, जिसको हम लोग सुधार कर सकें? ब्रह्मचारी, आपने पूछा उदासीन आश्रम में ब्रह्मचारी आते टिक नहीं पाते हैं। अरे सोगानी जी, आपकी उम्र ब्रह्मचारी बन करके टिकने की है। हाँ, सबसे पहले तो आप ब्रह्मचारी बनो और टुक जाओ। तो उदासीन आश्रम में पदासीन तो हो, पहले उदासीन हो जाओ। हाँ हाँ, अब पदासीन जितने हैं वे अगर उदासीन हो जाए और आश्रम में टिक जाए तो ब्रह्मचारियों की लाइन लग जाए। देखिए, ये बात सही है। ये इधर सामने से आवागमन नहीं करो, बैठो, बैठ के करो।
मैं कह रहा था ब्रह्मचारियों के लिए साधना के लिए बहुत ही श्रम स्थल है। वर्णी जी ने यहाँ साधना की, आचार्य गुरुदेव का यहाँ चातुर्मास हुआ। मुझे भी गुरुदेव से नज़दीक में जुड़ने का सौभाग्य इसी उदासीन आश्रम से हुआ जब 1983 में वो यहाँ आए थे। यहाँ बहुत मन लगता है। पिछले दिनों मेरा भी यहाँ 1-2 बार लंबा प्रवास रहा, 1.5 महीने का प्रवास रहा। अच्छा साधना का स्थल है। त्यागी व्रतियों को चाहिए कि ऐसी जगह में रहे और अपनी साधना करे। यहाँ के जो समिति है उनकी ये जवाबदेही है कि वो उनके अनुकूल व्यवस्थाएं बनाए। से जहाँ तक मुझे जानकारी व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल है और उसके अनुकूल बना करके करे। पर ये तब होता है जब आप खुद बैठो। बुंदेलखंड में कहावत है, संदेश से खेती नहीं होती। समझ गए? संदेश भेजकर खेती नहीं करते, खेती निज सेती, ये कहावत है। खेती आप सेती। तो बस थोड़ा सा आगे बढ़ो, खुद उदासीन बन जाओ तो देखो कितने फिर आते हैं। ये उदासीन आश्रम में जो थोड़ी उदासीनता दिखती है ना, यहाँ उदासीनता नहीं दिखेगी, प्रसन्नता दिखेगी उन लोगों के चेहरे पर जो अपने जीवन से उदासीन होकर कल्याण के लिए आए। महावीर जी सेठी सरिया तब तक हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे बीच में कन्हैया लाल जी हैं जो कि विगत 10 वर्षों से कदम चला के महाराज श्री के साथ चल रहे हैं और उनके भाव ये हैं कि कब मेरी दीक्षा हो जाए और कब मैं महाराज जी जैसा बन जाऊं। वो भी अपनी कुछ जिज्ञासाएं महाराज श्री के समक्ष रखना चाहते हैं। महाराज श्री, आपने शिखर जी में गुणायतन जो 14 गुणस्थान कहा जाता है निर्माण तो कराया, मनुष्य के जीवन की झांकियाँ भी बताई और सब बताई जाएगी, सब होगा। लेकिन उन झांकियों को समझने के लिए, उनकी जानकारी के लिए कोई विद्यालय की व्यवस्था नहीं की। अगर आप इस एरिया में विद्यालय की व्यवस्था करेंगे, लोगों को पठन पाठन दिखाएंगे, सिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो गुणस्थान का जो रूप है वो चांद बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस हेतु आप हम सबों को आशीर्वाद दें। हम तत्पर हैं, तैयार हैं और हम लग जाएंगे। देखो, न तो मैंने गुणायतन की स्थापना की न विद्यालय की। हम लोग तो आशीर्वाद देते हैं। आपने बोला विद्यालय की स्थापना नहीं की, तो ये तो आप लोग कमी है। 10 साल में आपने क्या किया? स्थापना आप करो, हम अभी आशीर्वाद देते हैं। ढीले ढीले रह गए, इसलिए रह गई बात। थोड़ा अभी भी कमर कसने की ज़रूरत है। वाकई में हमें अपने धर्म क्षेत्रों का सर्वतोमुखी विकास करना चाहिए और इस तरह का विकास करना चाहिए जिससे यहाँ आकर लोग संस्कार पाएँ और हमारी सामाजिक चेतना का विकास हो। ये प्रयास आप लोग करें, परिणाम आएगा। आगे चलें। बैठ के शीर्ष यदि वहाँ से मिल जाए तो हम लेने के तैयार हो। चलो ठीक, वहीं जाके पूछो। चलो, मजाक नहीं बना। चलिए। ओम से साधनारत हमारे बीच में हमारे ब्रह्मचारी भैया पंकज जी काफ़ी दिनों से यहाँ अपनी साधनारत हैं। वो भी महाराज श्री के सामने समक्ष कुछ जिज्ञासाएं रख रहे हैं। बैठ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रायः देखा जाता है कि बहुत सी माँ बहनें अथवा सास बहुएं अथवा देवरानी जेठानी धर्म तो खूब करती हैं, लेकिन जब व्यवहार की क्रियाओं में अथवा जब चौके में जाती हैं तो उस समय उनके मन में आपस में मनमुटाव क्यों हो जाता है? जब व्यक्ति धर्म को केवल ऊपरी मन से करता है, धर्म को केवल एक क्रिया मान लेता है, तो उसकी क्रियाओं में रूढ़ता तो हो जाती है, भावों की शुद्धि नहीं कर पाते। धर्म कोई क्रिया का नाम नहीं, धर्म हमारे जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। इसलिए भाव शुद्धि के साथ धर्म की क्रिया करने वालों का ही कल्याण होता है। उन्हें चाहिए कि अंतरंग स्पर्शी धर्म करें और भाव शुद्धि के लिए प्रयत्न करें, तब उनका काम होगा। आगे। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में ब्रह्मचारी चक्रेश जी, वो भी ईश्वरी में साधनारत हैं। वो भी कुछ अपनी जिज्ञासाएं महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। अवश्य महाराज श्री, चरित्र और पुराण में क्या अंतर है? चरित्र किसी एक व्यक्ति का होता है और पुराण एक महापुरुष का होता है। चरित्र में केवल एक भाव की प्रमुखता हो जाती है
और पुराण में उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य सबका वर्णन आ जाता है। पुराण प्रायः सलाका पुरुषों का होता है, महापुरुषों का होता है, चरित्र किसी का भी होता है। हालांकि कई ऐसे महापुरुषों के लिए भी लोगों ने आजकल पुराण लिखना शुरू कर दिया, सैनिक पुराण, प्रद्युमन पुराण, ये लिख रहे हैं। एक्चुअल में वे सब चरित्र ग्रंथ हैं। पुराण ग्रंथों में वर्तमान में जैन परंपरा के अनुसार आदि पुराण, उत्तर पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण जैसे मौलिक ग्रंथ ही पुराण ग्रंथों के अंतर्गत आता है। आपने देखे कि जटासिंहधारी के जटासिंह नंदी द्वारा विरचित वरांग चरित्र अपने आप में बृहत्काय ग्रंथ है, लेकिन उन्होंने उसे चरित्र लिखा, पुराण नहीं लिखा। तो जो महापुरुष, खासकर सलाका पुरुष महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, उनके चरित्र को पुराण कहते हैं और सामान्य को चरित्र। हमारे बीच में प्रदीप जी जो कि भोपाल से पधारे हैं, गुणायतन के प्रति समर्पित हैं, वो भी महाराज श्री के समक्ष शंखा रख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जब ये मूक पशुओं को किसी कसाई के हाथ में जाते हुए देखते हैं तो उनका अंत तो ये मतलब हिंसा के द्वारा ही होना है, तो उस समय हमारे भाव थोड़े निर्मल हो जाते हैं। उनके प्रति हमें कैसे भाव रहना चाहिए और उस समय में क्या भाव निभानी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ आपने पूछा है कि किसी मूक पशु को किसी कसाई के द्वारा प्रताड़ित करते हुए देखे, उसे वधशाला की ओर ले जाते हुए देखे, तो हमें क्या भाव रखना चाहिए। निश्चित हमारा चित्त तो द्रवीभूत होता है, लेकिन कुछ व्यवस्था है कि आप चाह करके भी वहाँ कुछ कर नहीं पाते, ये मजबूरी है। तो उस समय क्या करें? हमारे यहाँ एक धर्म ध्यान में एक अपाय विचय नामक धर्म ध्यान। अपाय विचय मतलब दीन दुखी जीवों का दुख दूर हो, इस प्रकार के करुणापूर्ण चिंतन को अपाय विचय कहते हैं। उस समय के हे भगवान, कब इन्हें सद्बुद्धि आए कि ये पाप कर्म से बचे और हर प्राणी को अभय मिले, ये भावना तो भा ही सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिकल नहीं है कि उसको आप छुड़ा सके। मैं 1997 में सागर में था, वहाँ मांस निर्यात के विरुद्ध एक ज़बरदस्त मूवमेंट खड़ा हुआ था। 50,000 लोगों से अधिक की रैली निकली और एक समाज और जनता के बीच, जन जन के बीच एक अलग प्रकार की भावना की उमड़न हुई। एक दिन एक युवक जो एक किराने की दुकान में नौकरी करता था, उसको 3500 रुपये महीने मिलते थे। उसने देखा कि एक कसाई, एक व्यक्ति कुछ मुर्गे और मुर्गियों को उल्टे लटका करके साइकिल पर लेके जा रहा है। उसके मन में दया उमड़ आई। उसने क्या किया, उन मुर्गे मुर्गियों को ले लिया और उसके पास 1600 रुपये थे, पूरे 1600 रुपये दे दिए। मुर्गे मुर्गियों को ले लिया, 1600 रुपये दे दिए, वो तक तो ठीक, अब इनको रखे कहाँ? मुर्गे मुर्गियों को शहर में रखना पालना बड़ा मुश्किल, क्योंकि बिल्लियों से उनको खतरा, खा लें, कहाँ रखे, एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो वहाँ विट्ठल भाई पटेल, जो हम लोगों के इस अभियान से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने बगीचे में रखा और उनके लिए स्पेशल जाली लगवाई ताकि उस परिसर में मुर्गियाँ निर्द्वंद विचरण कर सकें और किसी भी अन्य पशु पक्षियों के द्वारा उनको व्याघात न हो। तो ये कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो मन में भाव आता है, लेकिन उसके बाद भी कर नहीं पाते, क्योंकि ये लोकतंत्र है और कानून के तहत बहुत सारे अधिकार आम नागरिकों को दिए हुए हैं, इसलिए कर नहीं सकते। जितना बन सके करो, जिसको बचा सको बचाओ, और न भी बचा सको तो बचाने का भावना तो जरूर, बचाने की भावना तो अवश्य भाव। नमस्ते महाराज। श्रीमती संगीता जी जो कि ईसरी से पधारी हुई हैं, वो आए, और उसके बाद श्रीमती मिली गंगवाल कतरास से जो पधारी वो तैयार रहेंगी, और भैया लाल जी ईसरी वो भी तैयार रहेंगे इसके बाद। करती हूँ, आगे अपने जीवन में कुछ व्रत और संयम का पालन करना चाहती हूँ, तो वह कैसे किया जाए? सर्विस करने में व्रत संयम कभी बाधक नहीं बनता। आप सर्विस के हिसाब से अपना व्रत संयम का पालन करें, जिससे आपकी सर्विस भी हो जाए, व्रत संयम का पालन भी हो जाए। अपनी दिनचर्या को उसके अनुरूप बनाएं, और यदि ऐसा लगता है कि व्रत संयम के पालन में
सर्विस बाधक हो रही है तो सर्विस से निवृत्त होकर व्रत संयम ले, अथवा व्रत संयम लेकर सर्विस से निवृत्त हो जाए। चलिए। श्रीमती मिली गंगवाल कतरास और भैया लाल जी तैयार रहेंगे इसको। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा सवाल है जो सवाला जाप होते हैं तो उनमें कितनी माला जपनी पड़ती है, और जो उपास बड़े जो होते हैं उनको सबको बीपी की दवाई लेनी जरूरी होती है, तो वो अपना उपास कैसे करें? देखिए, 1.25 लाख जाप मतलब 1,25,000 बार नमोकार महामंत्र का उच्चारण। 1,25,000 को 108 से भाग दे दो तो निकलेंगे 1157 पॉइंट कुछ और आते हैं, तो 1158 माला फेर लो, मामला हो जाएगा। अब रहा व्रत उपवास का, उपवास करना शुरू कर दो, समझ गए, बाद में तो करने लायक ही नहीं बचोगे, और है तो भी करो, शक्ति के अनुरूप करो। यदि उसके लिए औषधि आदि लेते हैं तो व्रत में एक दोष है। चलिए भैया लाल जी ईश्वरी पीछे से जल्दी जल्दी आइए। क्या प्रश्न है कि कोई भी श्रावक छठवीं प्रतिमाधारी घर में रह कर के धर्म साधन कर रहा है, परंतु उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है, ऐसी परिस्थिति उसका अंग्रेजी का त्याग है, अंग्रेजी दवा का, और परिवार के लोग जबरदस्ती करके देते हैं, तो उसका पाप बंद किसको लगेगा? परिवार के लोगों का अविवेक है, वो ऐसा कर रहे हैं। अगर लेने वालों को अज्ञानता में रख करके ऐसा दिया जा रहा है तो इसका पूरा देश देने वाले को होगा। लेने वाले ने त्याग कर दिया, उसको पता नहीं है और उसे झूठ बोल कर दे रहे हैं, दवाओं में दे रहे हैं, तो देने वाले को ये दोष है। देखो, औषधि से इंसान जिंदा नहीं रहता, आयु से जीवित रहता है। अगर मरना होता है तो हट्टा कट्ठा इंसान भी चला जाता है, स्वस्थ व्यक्ति भी मर जाता है, और बचना होता है तो जाने वाले भी बच जाते हैं। एक उदाहरण आपकी ईश्वरी के बाबा जी का है ही, जो जाते जाते ठहर गए, आप लोग कहते हैं ना कहाँ गए, है ना, लौट के आ गए, जिनके लिए ऊपर जब तक वैकेंसी खाली नहीं होती कोई नहीं जाता, समझ गए ना। इसलिए लोगों को कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा रखना चाहिए, केवल औषधि और डॉक्टर पर नहीं। रांची से चंद्रकला जी। और हमको उन्हीं के साथ रहना होता है, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी हम पर क्या प्रभाव डालती है? देखिए, कोई ईर्ष्या कर रहा है और आपको उनके साथ रहना है, रहना मजबूरी है। प्रायः साथ रहने वालों से ईर्ष्या होती, दूर रहने वालों से ईर्ष्या नहीं होती। निश्चित जो जिसके साथ रहता है उसके प्रति ईर्ष्या का भाव होता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। अब उनकी वो नेगेटिव एनर्जी जो ईर्ष्या के भाव रख रहे हैं वो हमारे प्रति नेगेटिव है, उसके वेव्स का हम पर क्या असर होता है? यदि आप जागरूक हों तो आप पर उसका असर न पड़ेगा, बल्कि आपका उस पर असर पड़ेगा, और यदि आप अजागरूक हैं तो आप पर उसका बेहद असर पड़ेगा। अगर आपकी आत्मा सशक्त है, आपका चिंतन सशक्त है, आप अपने आप को बहुत निर्मलता से रखे हुए हैं, तो आपके अंदर प्रेम और सद्भावना का भाव जगेगा, और आपके प्रेम सद्भावनापूर्ण चिंतन के परिणाम स्वरूप जो वेव्स निकलेगी उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि सामने वाले की ईर्ष्या प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। ये अगर आप जागरूक हो तो एक अच्छे इंसान के साथ यदि कोई ईर्ष्या करता है और वो आदमी अंदर से पूर्णतः सरल है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम है, तो बहुत अंशों तक उसमें इतनी क्षमता होती है कि उसके उस सद्भाव के परिणाम स्वरूप सामने वाले की ईर्ष्या भी प्रेम में परिवर्तित हो जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन का एक प्रसंग मैं सुनाना चाहता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला, विश्व भर से उन्हें बधाइयाँ और प्रशंसा पत्र मिलने लगे, लेकिन उनके पास में रहने वाला एक व्यक्ति जो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, उसको ये बहुत नागवार गुजरी। वो कहने लगा कि ये जुगाड़ तुगाड़ से की गई बात है, अंग्रेजों के गुणगान के परिणाम स्वरूप इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो वो उनके आलोचक थे, उनको ईर्ष्या थी। टैगोर साहब को जब पता चला, वो एक दिन सुबह घूमने के लिए निकले और लौटे तो रास्ते में उसका घर पड़ता था। सीधे उसके घर चले गए और उसके चरणों में गिर पड़े, सिर झुकाया और पूछा, बोला, आशीर्वाद चाहता हूँ, आपकी कृपा से मुझे नोबेल प्राइज मिला। सामने वाला पानी हो गया, ये क्या, उसे इसकी कल्पना भी नहीं थी।
एक विश्व स्तरीय हस्ती और यहाँ आ रहा है और मुझसे प्रणाम कर रहा है कि आशीर्वाद चाहता हूँ। उसने उसे गले से लगा लिया, बोला मैं तुम्हारे प्रति जो धारणा रखता था बिल्कुल झूठी धारणा थी, मैं गलत था, तुम सही, तुम्हारे जैसे लोगों को ही नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, तुम ही इसके अधिकारी। तो पहली बात तो यदि मैं सशक्त हूँ तो मेरा असर सामने वाले पर जरूर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं कहीं कमज़ोर पड़ा तो उसकी नेगेटिव वेव्स आएगी, हमें प्रभावित करेगी और उसकी ईर्ष्या से हमारे अंदर ये रिएक्शन हो सकता है कि हमारे मन में भी उसके प्रति उमड़ने वाला प्रेम कम होगा और आगे बढ़े तो हमारे अंदर क्षोभ आएगा और आगे बढ़े तो द्वेष आएगा। तो साथ रहने वाले का असर एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, जो डोमिनेट है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। अब प्रायः हर इंसान है और हर इंसान के अंदर दुर्बलताएं रहती ही रहती है, साथ रहने में ऐसा होता है। क्या करें, हम कम से कम प्रभावित हों ऐसा प्रयास करें और ये सोचें कि मुझे कांटों के बीच फूल की तरह मुस्कुराते हुए जीना सीखना है। हम उनसे अप्रभावित रहें। जहाँ फूल खिलते हैं वहाँ कांटे होते ही होते हैं। फूल एक होता है, कांटे अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कांटों के मध्य भी फूल सदैव खिला रहता है। अपने आप को खिले रखो, कांटों के बीच रह करके भी अपने आप को अप्रभावित रखो, उनसे उलझो मत और उनसे एक सुरक्षित दूरी बना करके चलो और सामने वाले की यथासंभव प्रशंसा करो। जो ईर्ष्या करे उसकी प्रशंसा करो, तो वो जो है ना, वो नेगेटिव वेव्स को पॉजिटिव वेव्स में परिवर्तित कर सकती। पवन कुमार जी जंगीपुर और उसके बाद मधु जैन नरसिंहपुर तैयार रहेंगे। पवन कुमार जंगीपुर जल्दी आओ, हम पूछ लें। हाँ, पवन कुमार जी जंगीपुर का प्रश्न महाराज श्री, हाँ बोलो। विचारों की भिन्नता में मन को स्थिर कैसे करें? विचारों की भिन्नता में मन को स्थिर करने के लिए एक ही उपाय है, ये जान ले कि सामने वालों का विचार हमसे अलग है, हमारे विचार अलग हैं। विचारों को टकरा, विचार भेद होंगे, मन भेद होंगे, मत भेद नहीं होंगे और आप अपने आप में स्थिरता ला सकोगे। मधु जी जो कि नरसिंहपुर से पधारे हुए हैं, चरणों में सत नमोस्तु। बोलो जी, उधर देखिए। महाराज श्री संबे शेखर जी की मैंने वंदना की इसके पहले, और वंदना करते समय दिल रो आया। संबे शेखर जी को समाज और सरकार द्वारा कैसे प्रदूषण से बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक स्तर पर प्रयास होना चाहिए कि क्षेत्र की पवित्रता को बचाए रखने के लिए वंदना करने वाले पवित्र भावों से जाए और वहाँ की पवित्रता को बरकरार रखे। वहाँ जो प्रदूषण है वो सब मनुष्यकृत प्रदूषण है, पशु पक्षीकृत नहीं, प्रकृतिकृत नहीं। तो आप लोग जाते हो पर्वत की वंदना करने, वहाँ गंदगी फैलाते हो, खाते पीते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, इसे अविलंब रोकने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार के स्तर पर भी प्रयास यहाँ चल रहे हैं, लेकिन जब तक जाने वाले नहीं सुधरेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। संबे शेखर के बारे में एक ऑनलाइन मराठी 2-3 दिन पहले किसी ने शंका पूछी थी कि संबे शेखर शाश्वत तीर्थ रेंज में जहाँ इतने 20-20 तीर्थंकर निर्माण को प्राप्त हुए, आसपास के गांवों की ऐसी बदहाली और लोगों की ऐसी बदहाली क्यों है? इसका उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूँ, कई बार दे चुका हूँ, इसलिए मैं आज इस पर पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता। नीता जी ईसरी और आतिश जैन ईसरी तैयार रहेंगे और अशोक जी ईसरी। जल्दी आओ, गड़बड़ नहीं करो, जल्दी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने जो गुणायतन का निर्माण करने का सोचा, उसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके मन में ऐसा विचार आया कि इसका कई बार जवाब दे दिया। चलिए, अब वो ही आए हैं जिनको पुनरावृत्ति ना करना हो, हाँ, और जिनको पूछना आ जाए। अशोक जैन ईसरी। हाँ, बस। तो महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि आचार्य कुंद स्वामी ने समर अधिकार के पश्चात निर्जर अधिकार की बात कही है, क्यों? संवर के बाद ही निर्जरा होती, इसलिए संवर के बाद निर्जरा की, बिना संवर के निर्जरा नहीं होती। चलिए। हाँ, हर की देवी जी। वेदी में
सिद्ध भगवान की प्रतिमा होती है, क्या वो अन्य मूर्तियों के साथ उनकी गिनती की जा सकती है? और जिसे आप सिद्ध प्रतिमा कहते हो, सिद्ध प्रतिमा नहीं, वो आकृति है। सिद्ध प्रतिमा और अरहंत प्रतिमा का शास्त्र में ऐसा विधान है, अष्ट प्रातिहार्य सहित प्रतिमा को अरहंत प्रतिमा और प्रातिहार्य रहित प्रतिमा को सिद्ध प्रतिमा कहते हैं। चलिए पारस जी श्री, और उसके बाद माया सेठी तैयार रहेंगे। उसमें भगवान महावीर की प्रतिमा क्यों रहती है? देखिए, मानस स्तंभ का निर्माण क्यों किया जाता है, आपने पूछा। मानस स्तंभ समोसरण का एक अंग है और समोसरण की चारों दिशाओं में एक एक मानस स्तंभ होते हैं, और उसी के प्रतीक स्वरूप चूंकि मंदिर को भी एक समोसरण का रूप माना जाता है, मंदिरों के साथ मानस स्तंभ के निर्माण की परंपरा आ गई। जहाँ तक आपने कहा है कि महावीर भगवान की ही प्रतिमा क्यों रखी जाती है, ऐसा कोई विधान नहीं है। वहाँ अरहंत प्रतिमा का विधान है। कई जगह अन्य अन्य तीर्थंकरों की भी प्रतिमाएं विराजमान है। रश्मि जी तैयार। किसी भी पूजनीय वस्तु पर पैर रखना गलत होता है, तो नवदेवता में महाराज जी मंदिर भी आता है, तो मंदिर में पैर रखना चाहिए? देखो, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि पूजनीय प्रतीक पर पैर रखने से पाप होता है। नौ देवताओं में मंदिर है और मंदिर में पैर रखेंगे तो पाप होगा, ध्यान रखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी पूजा भी पैर रख करके ही की जाती है। भाव मुख्य है। अगर पूजनीय प्रतीक पर आप पैर रख रहे हैं तो अभिनय हो रहा है, और मंदिर की पूजा तभी होगी जब आप मंदिर में पैर रखेंगे। तो मंदिर में जो आप पैर रख रहे हैं, भगवान को ढोक देने के लिए रख रहे हैं, भगवान की पूजा करने के लिए कर रहे हैं, मंदिर को पूजने के लिए कर रहे हैं, इसलिए दोष नहीं। और इस दोष से बचने का एक सरल उपाय जो पुराने समय में परंपरा में थी, उपाय था, आजकल लोगों ने लगभग उसको टालना शुरू कर दिया। वो सरल उपाय ये है कि जब मंदिर में प्रवेश करो तो पहले मंदिर की देहरी को प्रणाम करो 3 बार, तो आपका सारा पाप माफ, सब भूल चूक खत्म, और उससे फायदा भी होगा, सिर भी दरवाजे से नहीं टकराएगा। आजकल लोग धड़ल्ले से मंदिर में घुसते हैं, जबकि मंदिर के शिखर को देखते ही दूर से कहते दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भावतापहारी। ये भाव और ये उद्गार अंदर से निकले तो दुविधा नहीं होगी। माया सेठी बेंगलोर और केसी जैन साहब तैयार रहेंगे इसके बाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं व्रत लेने की मेरे मन में बहुत छटपटाहट हो रही है, मगर कुएं का पानी और मंदिर दूर होने के कारण मैं व्रत ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मुझे कुछ उपाय बताएं। इसका उपाय यही है, जहाँ कुआं का पानी और मंदिर है वहाँ बस जाओ, इसलिए बहुत बढ़िया जगह है। चलो ठीक है। नमस्ते। हाँ। नमस्ते नमस्ते। मेरा आज अति अच्छी भावना से मैं उसमें ब्रह्म ब्लू जो शब्द आता है उसका अर्थ और उसका उच्चारण भी शुद्ध नहीं हो पाता। थोड़ा सामने देख के पूछो। करते हैं तो एक ब्रह्मलू मंत्र के अंदर में आता है जो पूजा करते हैं, तो उसका जरा पहले तो उसका उच्चारण ठीक कर लो। भ्रमरू नहीं है, भ्रमलर व्यूम है। भ्रमलर व्यूम। भ्रमलर व्यू। हाँ, भ्रमलर व्यूम। व्यूम। हाँ, ब्रूम। ब्लूम। भ्रमलर विरूम। अब चलो उच्चारण यहाँ नहीं। हाँ। ये सब पिंडाक्षर हैं। मंत्रों में प्रयुक्त पिंडाक्षरों बीजाक्षरों का कोई अर्थ नहीं होता। इनके उच्चारण ध्वनि से उत्पन्न तरंगे हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, ये उस रूप में होता है। इसलिए इसको अर्थ में मत जाइए, शुद्ध उच्चारण कीजिए और अपना काम हो जाए। हाँ, क्रोम भी ये बीज है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्रोम यंत्र है, अलग अलग बीज हैं, बीज अक्षरों का अलग अलग अर्थ है। कोई माया बीज है, कोई शक्ति बीज है, कोई 24 तीर्थंकरों का बीज है, ये अलग अलग बीज है। तो इनके अर्थ नहीं, इनका शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। होगा, ये पिंडाक्षर है, इनका कोई अर्थ नहीं होता। मंत्र शास्त्र के अनुसार बीजाक्षरों और पिंडाक्षरों का अर्थ नहीं, इससे जो ध्वनि का प्रस्फोट होता है वो हमारे लिए बहुत काम का होता है और उससे उत्पन्न रसायन हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं। आगे कुसुम दी। जिस जीव ने चाहे तिरंचायु हो या नरकायु से देवायु से आए हो, उससे मनुष्य भाव में उसका कोई असर दिखाएगा? किन जीवों में? कोई भी जीव तिरंचायु से या तिरंचायु का बंद किया हो, उन जीवों को कोई असर वर्तमान में पड़े? माने तिर्यंच आयु को भोगकर तिर्यंच गति से आने वाले किसी भी जीव को उसके पूर्व भाव का असर होता है क्या, यह आप पूछना चाह रहे हैं?
होता है, पूर्व भावों का संस्कार तो रहता है। देखो प्रसंग आया तो एक बात पर ध्यान दे रहा हूँ। एक सज्जन मेरे पास आए, वो आसाम के थे और उन दिनों आसाम में उग्रवाद पूरा नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने एक बात मुझसे कही, उनने पूछा महाराज जी उग्रवादी कौन बनते हैं? तो मैंने जो एक सामाजिक शोषण और अन्य उग्रवाद के जो कारण आज गिनाए जाते हैं उनके हिसाब से बोला महाराज मेरी दृष्टि में ऐसा कारण नहीं है। क्यों? बोले महाराज मुझे एक दूसरी बात लगती है। बोलो क्या लगती है? बोले महाराज जी देश में जितने शेर और बाघ थे, जंगल के राजा थे, उनको आदमियों ने मार दिया। जितनों को मारा वही उग्रवादी बने हैं और वो जंगल में रह रहे हैं, क्योंकि जंगल में रहने के संस्कार उनके पुराने थे। शेर बाघों को मारा, वो पिछले जन्म में शेर बाघ थे, आदमी ने मारा, सो आदमी के संहार के लिए वो जंगलों में रह रहे हैं। आगम इसमें अपनी जगह है, लेकिन तर्क में जान है। और ऐसा असंभव भी नहीं दिखता कि घर परिवार को छोड़कर वे क्यों वनों में रहते हैं और इतने क्रूर और इतने ताकतवर। निश्चित उनके पूर्व भाव का कोई ऐसा संस्कार होगा। आगे। नमस्ते महाराज जी, वर्तमान में हम देख रहे इसी के लिए तो हम तो प्रश्न पूछ लिया। नमस्ते, सही जवाब मिल गया। हाँ चलिए अब इस प्रकार। हाँ एक प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न करें उसके पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूं मैं। मुनिश्री का बिहार गुड़ायतन से हो गया और मुनिश्री हाईवे पर चल रहे हैं। अभी मुनिश्री कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं कह सकते, बरही तक हाईवे पर चलेंगे, उसके बाद आगे का रूट क्या होगा आपको पता चल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मुनिश्री की आहारचर्या, मुनि का सत्संग और पूरा लाभ लेना चाहते हैं मुनिश्री के साथ चलने का बिहार आदि में, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप नंबर नोट करिए 9431920651, 9835821008, 8521619430। आप इन नंबरों से मुनिश्री की लोकेशन ले सकते हैं कि मुनिश्री कहाँ है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी बिहार में शामिल होइए और महाराज श्री की पूरी परिचर्या का लाभ लीजिए। आप चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम सेवायतन या गुड़ायतन से जुड़ना चाहें तो नीचे जो आपकी टीवी पर पट्टियां चल रही हैं, आप अपना नाम देते जाइए, मैं उसकी घोषणा आपके सामने करता जाऊंगा। जैसे जैसे आप निर्माण निधि के रूप में, सूत्रधार के रूप में या गुड़ायतन के ट्रस्टी आदि के रूप में जो भी जैसे भी आपको जुड़ना है आप जुड़ते जाइए। मुनिश्री की शंका समाधान का कार्यक्रम चल रहा है। बिहार का समय हो सकता है कि ऑनलाइन ना दिखा के हम उस शंका समाधान को पहले करके शाम को दिखाएं, इसलिए आप प्रश्न पूछिए। तुरंत यदि प्रश्न का उत्तर ना हो तो दूसरे दिन उस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। हाँ संगीता, आखिरी प्रश्न। हाँ ठीक, आखिरी प्रश्न। हाँ महाराज जी नमस्ते। महाराज जी चारित्र सिद्धि का व्रत क्या महाव्रतियों का भी रहता है कि श्रावक लोग भी? देखो यथार्थ तो चारित्र शुद्धि उनकी होती है जो चारित्र को धारण करते हैं, लेकिन भावांतर में मैं शुद्ध या कालांतर में मैं शुद्ध चारित्र का आराधक बनूं, इस भाव से चारित्र शुद्धि का व्रत अगर कोई श्रावक श्राविका करे तो उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। बस एक मिनट, एक सूत्रधार के रूप, हाँ सूत्रधार, आज सूत्रधार के रूप में हमारे मधु भाई जो नरसिंहपुर से बता रहे उनके भाव हुए हैं, आयो महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। जल्दी हाँ श्री बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, नमस्ते कर लो। जुड़ा हुआ और बैठे बैठे भाव हुए कि साल से जुड़ा हुआ है अभी सूत्रधार पर। महाराज जी ये तो ट्रस्टी बनने लायक है, छोटा जरूर है पर। हाँ तो मैं कह रहा था शंका समाधान का ये कार्यक्रम मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। बंधुओं, सम्मेद शिखर जी से विहार हुआ है, अभी हम जीटी रोड पर चल रहे हैं। जैसा आप लोगों को बोला गया, आगे कहाँ जाएंगे आप सब जानते हैं। हम लोगों की डोर गुरुदेव के हाथ में रहती है, चल रहे हैं, कहाँ चलेंगे पता नहीं। बस आप ये मत पूछो महाराज कहाँ जाएंगे, आप तो ये सोचो कि हम महाराज के पास कब आएँ और कब उनसे लाभ लें। जिनको बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती, महाराज आपसे समय नहीं मिलता। साधु से पूरा समय अगर आपको लेना है तो बिहार काल ही उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है। आप आए और लाभ उठाएं। समय आप सबका हो गया।
मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज श्री में यहाँ हम लोगों का ये प्रवास रहा। अब यहाँ से आगे जाएंगे। आप सबके जीवन में धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति लगाव बना रहे, इसी शुभ भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। परम